सर, आप एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं और जो है रूपंदेही में जो है चुनाव चल रहा है पांचों संसदीय क्षेत्र में। क्या कहना है आपका और किस तरह का विचार है? अभी ये चुनाव जो ये है लोकतंत्र का एक महा उत्सव होता है, जिसमें आम जो नागरिक है, मतदाता है, वो अपनी अभिमत जाहिर करती है नेशन किस दिशा में जाए। तो ये एक पीपुल का जो सॉवरेनिटी है, पीपुल आर द सॉवरेन पावर ऑफ द नेशन। तो ये अपना जो अहिमत जो व्यक्त करेंगे, इसी से देश की शासन प्रणाली संचालित होगी। अभी ये चुनाव का जो माहौल है, अब इसमें बहुत सारे पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और अभी पार्टियों का कोई स्पष्ट रूप से कोई एक एजेंडा नहीं सामने आ रहा है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो मतदाता के सामने क्या चॉइस रखना चाहती हैं, किस तरह का वो मार्गचित्र रोड मैप प्रस्तुत करना चाहती हैं, इस पर कोई एक तस्वीर उभर नहीं रही है। और अभी जो खास करके जो नए लोग हैं और जिसका सोशल मीडिया में काफ़ी हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो हल्ला है, ये जो ग्राउंड रियलिटी है, धरातली यथार्थ इससे फर्क है। पहली बात तो ये है कि जनता अपने हालात में बदलाव चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, गुड गवर्नेंस, सुशासन चाहती है, लेकिन इनके पास कोई मार्गचित्र नहीं। जैसे मान लीजिए अभी नए तरह के लोग हैं, अभी खाली इनका एक बता रहे हैं कि चलो पुरानी को रिजेक्ट करो और नए को लाओ। तो आप किस बात के नए हो? इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी जनता के पक्ष में कब काम किया है? कोई काम तो ऐसा नहीं किया है। खाली क्या है कि ऐसे आके एक पार्टी का उम्मीदवार बन गए। और लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि जैसे रासपा में जो जिन लोगों को टिकट मिला है, रासपा के ही लोग बोलते हैं कि ये टिकट में काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं, लोगों को पैसा लेकर के टिकट बेचा गया है, ये भी बात आ रही है। तो भाई, जिसका आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, आपने कभी जनता के पक्ष में कोई काम किया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, आपका कोई सोशल कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो आप खाली एक एजेंडा विहीन तरीक़ा से खाली आप पद में जाना चाहते हो। आपका एजेंडा ये है जैसे भी पद में जाना, तो आपका विजन क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है? कुछ आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो एक अचानक आप लोग इस तरह से लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए रवि लामी छाने जो इनका सभापति है, उनकी बात मैं करता हूँ। आखिर इनका जो सभापति है, उस पर आधा से ज़्यादा दर्जन अदालतों पर संगीन मामले विचाराधीन है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ऑर्गेनाइज क्राइम का केस है, जो इंटरनेशनल क्राइम होता है, वो उसको तो जेल में बंद कर दिया गया। किसी तरह से अभी वो घरोटी में बाहर है, बेल भी नहीं है। वो तो क्या है, उसने अपना जो क्राइम है उसको कन्फेस कर दिया, स्वीकार कर दिया कि ठीक है, मेरा जो लायबिलिटी इतना होता है, इतना अमाउंट में इसमें डिपॉजिट कर दूंगा, तो इस पर छुटा है। तो ऑलरेडी अपने दोष को ही, अपने अपराध को ही कबूल कर लिया है। और उसके पास अमेरिकी नागरिकता था, सिटीजनशिप उसकी अमेरिकी थी, नेपाली नागरिकता, और दोनों चला रहा था वो। तो नेपाल के कानून में तो भाई 5 साल तक उसको सजा हो सकती है। तो ये क्लियर कट मामला है। कोर्ट ने इससे पहले जब वो चुनाव जीता था, तो कोर्ट ने उसका बर्खास्त कर दिया था, उसका पदमुक्त कर दिया था। कहा था कि सिंस यू आर अमेरिकन सिटीजन, यू आर नॉट सपोज टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इन नेपाल। तो उसका पदमुक्त हो गया था, फिर चुनाव हुआ। और दूसरी बात यह है, अभी इस पर एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पर होता है, वो कोई भी पब्लिक पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता है। वो सांसद भले ही चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीतने पर भी वो सांसद भी नहीं बन सकता। वो उसको ओथ नहीं होगा, उसका शपथ ग्रहण नहीं होगा, वो उसको बाहर रहना पड़ेगा, उसका पद जो है निलंबित रहेगा, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक संगीन मामला है। तो भाई, आप ऐसे आदमी को आप अपनी पार्टी का सभापति बनाए हो, आप बात करते हो सुशासन की, गुड गवर्नेंस की, तो ये जो अपराधजीवी लोग हैं, अपराध ही आपके राजनीति का आधार है, तो आप कैसे गुड गवर्नेंस कैसे देंगे, कैसे आप इंश्योर करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो ये एक चीज़ है। बालिन जी का देखिए, वो जिनको प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, आज काठमांडू, आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था कि काठमांडू जो महानगर पालिका है, पूरे नेपाल में जितने महानगर पालिका हैं, सबसे पुअर परफॉर्मेंस काठमांडू महानगर पालिका का।
क्योंकि 80% से ज़्यादा जो मनी है वो स्पेंड ही नहीं हुआ है। और बहुत सारे जो बेरोजगार हैं वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं, अरबों रुपया का हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है। वो उसका कोई किस मत पे खर्च किया गया, कैसे खर्च किया, तो मैसिव वहाँ करप्शन हुआ। खाली ये मीडिया पर लगानी किया गया और उसका विदेश में गए वो, तो वो भी सरकारी खर्चे में गए, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। वो उसका भी एक बदमाशी हुआ। हो सकता है कि आप उस पर छानबीन करें, क्योंकि आप जब तक किस मकसद से आप विदेश जा रहे हैं उसका आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए, बजट उसका सैंक्शन होगा तब होगा। जो प्रोक्योरमेंट एक्ट है नेपाल में, खरीद कानून है, उसका वायलेट करके बहुत सारे पैसा मांगा गया है, बहुत सारे चीज़ों में खर्च हुआ है, विच इज नॉट बीन सपोर्टेड बाई प्रॉपर बिल, प्रॉपर वाउचर। तो ये सब स्थिति है। तो पूरा एक मिस गवर्नेंस का, कुशासन का पूरा एक अड्डा था काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी, और इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। क्या वो देश के सामने क्या वो तस्वीर रखना चाहते हैं, उनका कमिटमेंट क्या है, इनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। आपको जनता ने 5 साल के लिए जिताया था और आप 3 साल में ही छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपका प्रतिबद्धता कहाँ है, आपका कमिटमेंट कहाँ है? और आपके ही पार्टी के लोग, एक तो बहुत क्वालिफाइड थे जो इसके पहले चुनाव लड़े थे, हमको फ़ोन भी किया था, उन्होंने परसों पार्टी त्याग कर दिया। और उनका ये आरोप है कि करोड़ों रुपया पर टिकट का बिक्री हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो ये आरोप लगाया है। समान पार्टी में कोई भी ढंग का आदमी नहीं है, प्रत्यक्ष में भी कोई पब्लिक इमेज वाला आदमी जिसका पब्लिक कंट्रीब्यूशन, जैसे मान यहाँ के लेखन थापा है, तो उनका क्या पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? ही नन एंटिटी, उनका कोई जनता जानती तक नहीं थी उनको, अचानक उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो क्या है कि तकरीबन सभी जिलों में जिसको कैंडिडेसी मिली है, इसी क्षेत्र में और क्षेत्रों का भी देखिए कैसे लोगों को टिकट मिला है, इनकी पब्लिक प्रोफाइल क्या है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एक लेन देन के आधार पर ये हुआ करके, ये तो उनके पार्टी वाले ही आरोप लगा रहे हैं। उनके वो प्राइवेट में बात करते हैं, बाकी काफ़ी लोगों ने तो पार्टी छोड़ के चल दी है। तो आप क्लीन गवर्नेंस का, क्लीन पॉलिटिक्स का आप दावा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकट देने में ही आप भ्रष्टाचार करते हैं। आप समान पार्टी का सीट सेल हुआ करके बहुत सारे लोगों ने पार्टी त्याग कर दिया, काफ़ी असंतुष्टि है। ये बाहर वाले नहीं, खुद उनके पार्टी वाले ही ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इससे ये एजेंडा विहीन। देखिए क्या है कि जो राजनीतिक दल या पार्टियां बनती हैं वो संघर्ष से, ऐतिहासिक उसका एक संघर्ष होता है, इतिहास के उपज होते हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या इनका कोई लोकतंत्र की लड़ाई में कभी इन्होंने साथ नहीं दिया। ये लोग सब, मैं जानता हूँ, ये लोग सब राजावादी थे। कोई किस पार्टी में था, नया बोलते हैं, लेकिन हर पार्टी के रिजेक्टेड माल इसमें आ गए हैं। जहाँ कहीं किसी अवसर के लिए, जिसको टिकट कहीं और पार्टी में नहीं मिला तो छोड़ के यहाँ चले आए। तो भाई जो एक सिर्फ अवसर की तलाश में पार्टी में लगा हुआ हो, जिसके पास कोई विजन न हो, कोई एजेंडा न हो, अब ऐसे लोग क्या देश का क्या कल्याण करेंगे? तो देश तो और खड्डे में चला जाए।